गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना आई। आप लोग वीडियो देख रहे हो तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट कोई भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व किसका? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। ठीक है, अस्तित्व श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपका होता क्या है वैसे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये होता है। अब अस्तित्व यहाँ से तो कोई मतलब नहीं इन दोनों से, तो डायरेक्ट अपन पता करें बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, अगर आपको ये जो अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में आप किस किस टर्म को लिख सकते हो? पॉजिटिव लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जब तक आप बड़ी क्लासेस में नहीं जाते तो नेगेटिव नहीं लिख सकते। तो ये जो आपका है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तब तो मूलों का अस्तित्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। मूलों का अस्तित्व हमें कैसे पता चलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 आता है तो यह नेगेटिव टर्म आती है। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? लेस देन 0 मतलब ये 0 से छोटा होगा। 0 छोटा क्या होता है? नेगेटिव टर्म्स। अगर इसको अंडर रूट में करेंगे तो आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे आयोटा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ आपके कुछ है नहीं तो आपको ये नहीं पढ़ना है। तो ये अगर ये कंडीशन जब बनती है तो आपके वास्तविक मूल या अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ नोट डाउन करें आप, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, इसको अपन सिंप्लीफाई करें नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये इक्वेशन आपकी, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब x को उधर ले जाएं, यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको उधर लेके आए, प्लस 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस अब आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले पुट करना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए होता है? a की वैल्यू चाहिए होती है, b की वैल्यू चाहिए होती है एंड c की वैल्यू चाहिए होती है। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है? 1, तो ये a इज इक्वल्स टू 1 एंड b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट क्या है? -3 एंड कांस्टेंट वैल्यू 1। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है क्या आपका? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस एंड b की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। ओके, एंड अपॉन 2 इंटू a, 2 इंटू a की वैल्यू 1। x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन 2। ठीक है, ये आया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 अपॉन 2। अपने यहाँ पे x की पावर 2 होगी तो 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड
x इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये आपके दो रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सबसे पहले अपने को चाहिए क्या क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूले में? a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या फिर गुणांक क्या है यहाँ? अंडर रूट 2। ठीक है। b की वैल्यू x का गुणांक या कॉफिशिएंट 7, कांस्टेंट टर्म 5 अंडर रूट 2। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a की वैल्यू अंडर रूट 2 इंटू सी की वैल्यू 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2। ओके, x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 5 20 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ देखें, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू 2, इसका मतलब अंडर रूट 4 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। ठीक है, और अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 20 इंटू 2 42 अंडर रूट 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बच गया? 49 माइनस 49 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू अपना क्या आया? माइनस 7 प्लस अंडर रूट 9 प्लस माइनस आया अपॉन अंडर रूट 2 रूट 2। ओके, अंडर रूट 9 में से क्या बाहर आएगा? 3। कैसे होता है ये? इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 डबल है तो 1 3 बाहर, ये 1 3 बाहर। ठीक है, अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 एंड माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। x इज इक्वल्स टू, ओके, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 2 अंडर रूट 2। ओके, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 2 अंडर रूट 2। इधर देखो ध्यान से, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 5 से 10। ओके, क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। अब यहाँ अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ नीचे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट को हटाने से आपको क्या नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी। तो अंडर रूट को हटाने के लिए अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई। ये सॉल्व करेंगे तो सिंपल 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये कैंसिल आउट। आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 2। x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो माइनस अंडर रूट 2 एंड इसको आप इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू तो रहेगी। ये हुआ x इज इक्वल्स टू माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ये दो वैल्यूज़ होंगी आपकी। ठीक है,
इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। देखो अभी तक अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें अस्तित्व का में कुछ डाउट हो, तो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, तो अपन ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन क्या होगा आपका, पहले ए बी सी की वैल्यूज लिखें। ए इज इक्वल्स टू एक्स का कॉफिशिएंट या गुणांक 1, बी की वैल्यू एक्स का कॉफिशिएंट या फिर गुणांक 4 एंड कांस्टेंट वैल्यू 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब चेक कर लें अपन एक बार। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहाँ से ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। ओके, वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 20 अपॉन 2। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या आएगा आपका अंडर रूट 2 में, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 20 -4। तो यहाँ पे आपका अंडर रूट में क्या आ रहा है, -4, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ मूल का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेन चीज़, तो यही चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपकी मूलों का अस्तित्व होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो यहाँ आपके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, दो ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, विषम धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 या 290, ठीक है। फाइंड टू ऑड पॉजिटिव नंबर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 290, ठीक है। अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। देखो क्या है सॉल्यूशन अपना, दिया क्या है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर x माना, ठीक है। इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x, ओके। सेकंड, माना दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब कईयों को ये पता नहीं होगा मैंने यहाँ x प्लस 2 क्यों किया है। देखो पहला अपना कोई भी मान लो, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक मान लो 1 है। 1 के बाद में विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आता है, 3 आता है। 2 क्या है, विषम है क्या, विषम संख्या है क्या 2, नहीं है, ये एक सम संख्या। देखो अगर मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक या फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने 1 लिया है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 3, क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या या फिर एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स या सम संख्याएं वो होती है जिसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे डिवाइड करने पे 2 से रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है।
तो एक में क्या ऐड करेंगे, प्लस एक्स ऐड करेंगे तो मुझे 3 मिलेगा। क्या ऐड किया, 3 - 1 x = 2। इसका मतलब जब भी अपन नेक्स्ट धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो क्या जोड़ेंगे, उसके अंदर 2 जोड़ेंगे। ठीक है, मान लो अगर मैंने x को 5 लिया, प्लस 2 करेंगे तो 7, बिल्कुल आपका 7 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इंग्लिश में लिखेंगे क्या होगा, लेट सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x + 2। ओके, अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप हिंदी में लिखना चाहो प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहे हैं अपने को, 2 ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब पहले का वर्ग प्लस, वर्गों का योग मतलब प्लस ही होता है, वर्गों का योग बराबर कितना है, 290। ओके, अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट्स ओपन करके x² प्लस a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर = 290। ओके, सो सॉल्व करो, x² + x² 2x² प्लस 2 × 2 4x प्लस 4 = 290। साइड चेंज करेंगे, 2x² प्लस 4x प्लस 4 - 290 = 0। 2x² प्लस 4x माइनस, नेगेटिव साइन बढ़ा तो माइनस कितना हो जाएगा, 286 = 0। ये भी इक्वेशन आपकी। अब इसके मूल ज्ञात करेंगे अपन। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं अपन। देखो 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो x², 2 × 2 4 होता है तो 2x माइनस 2 1 से 2, 2 4 से 8, 2 3 से 6। ठीक है, ये यहाँ इस 2 को वहाँ डिवाइड में लेके जाओगे तो 0 रहेगा। इक्वेशन क्या बन गई, ठीक है। देखो इसके मूल अब अपन बहुत ही आसान तरीके से श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, तो वहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, बहुत इजी रहेगा। क्या इक्वेशन अपने पास में, x² प्लस 2x माइनस 143 = 0। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना होता है, a = x और कॉफिशिएंट या गुणांक 1, b = x का गुणांक या कॉफिशिएंट 2, c कांस्टेंट वैल्यू -143। श्रीधराचार्य फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, क्या आएगा अपने पास, x = -b -2 प्लस माइनस √ b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -143, ओके, अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, 2 × 1, x = -2 प्लस माइनस √ 2 का स्क्वायर 4, माइनस × माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 3 से 12, 4 4 16 प्लस 1 17, 4 1 प्लस 1 5, 572 अपॉन 2, x = -2 प्लस माइनस √ 576 अपॉन 2, ओके। x = -2 प्लस माइनस √ 576 अपॉन 2। इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपका होता है उससे सॉल्व कर लें। 2 2 2 4, एक नीचे बस रिमाइंडर 1 × 1 और 7 17,
2 8 ज़ा 16, एक 1 और 6, 8 ज़ा 16, 2 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 3 ज़ा 6, एक नीचे 2 12, सॉरी 12, तो 2 6 ज़ा 12, वापस 2 1 ज़ा 2, 1 नीचे बचा और 6 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया। क्या आया? अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। स्क्वायर रूट में से आपके पेयर्स बनते हैं। पेयर्स कितने बनते हैं? 2 2 के। पेयर का मतलब ये होता है 2 या 2, ठीक है। ये टर्म्स बाहर आ जाएंगी तो क्या बच जाएगा? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है अपने को। यहाँ देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ क्या आया? x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2। ओके, सॉल्व करें इसको। एक बार प्लस एक बार माइनस, -2 प्लस 24 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 22 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। ये हो गया अपना फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस कितना आएगा? 24 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -26 अपॉन 2, 13। ओके, x इज इक्वल्स टू -13। अपने पास x की क्या वैल्यूज आई? 2 वैल्यूज आई। या x की वैल्यू क्या है? 11 एंड -13। ध्यान से देखना, x इज इक्वल्स टू 11 एंड x इज इक्वल्स टू -13। बट अपने को पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया था, क्या बोला था? विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक लेना है तो नेगेटिव टर्म को नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप पहला क्या हो गया? पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है? x था, आपने लेट किया था, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 11। सेकंड क्या था? सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या था अपना? x प्लस 2, या हिंदी में दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। x प्लस 2, यहाँ अपने पास x की वैल्यू क्या आई? 11, मेरी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 13। तो आपके पास दो, आपके सॉल्यूशन के हिसाब से 2 आए। क्या क्या आए? 11 एंड 13, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे? कि मेरा सॉल्यूशन सही है या नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया था अपने को? दोनों का स्क्वायर का सम, यही था। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 13 का स्क्वायर 169, कितना आएगा? 9 1 10 6 6 7 8 9 290। इसका मतलब अपना सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। मतलब 16 को 2 नंबरों में बांटना है अपने को, ठीक है। कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग जो भी हो उसका वर्ग करके उसका 2 गुना
वर्ग का 2 गुना छोटे वर्ग के भाग से 164 अधिक हो। छोटा वर्ग जो भी, छोटा नंबर आपका जो भी, उसका वर्ग से कितना अधिक हो? 164। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट 16 इन 2 पार्ट्स, 16 को 2 पार्ट्स में बांटना है। वेयर डबल ऑफ स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर का डबल इज 164 मोर देन, कितना ज़्यादा है? 164 किससे? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ओके, देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या क्या दिया है। सॉल्यूशन, 16 को 2 भागों में बांटना है। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, हिंदी में भी लेके चलते हैं। माना फर्स्ट संख्या क्या है? एक्स। ओके, सेकेंड नंबर बी, नंबर बी, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 16 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 16, क्योंकि 16 को मुझे 2 हिस्सों में बांटना है। तो एक तो मैंने x मान लिया, एक हो जाएगा 16 माइनस एक्स। हिंदी में क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या लेके चलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोल रहा है? बड़े भाग के वर्ग, बड़ा भाग का वर्ग, बड़ा भाग मान लो मैंने x मान लिया, इसी को मैंने माना बड़ा 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 भाग या बड़ा भाग या ग्रेटर नंबर। ठीक है, ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये बड़ा है तो डेफिनेटली ये छोटा होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला? बड़े भाग का वर्ग, बड़े भाग का वर्ग का दुगुना। बड़े भाग क्या है? x, उसका वर्ग, उसका दुगुना। ओके, बराबर छोटे भाग के वर्ग से बड़ा है। किससे बड़ा है? छोटे भाग का वर्ग से बड़ा है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो इन दोनों का बराबर कब रख सकते हो? जब इसमें आप कुछ जोड़ो, जितना ये बड़ा है, ये नंबर इससे कितना बड़ा है? 164, 164। तो 164 अपन राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं। ओके, वापस क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, वापस मैं क्या बता रही हूँ। बड़े भाग का वर्ग का दुगुना या डबल इज इक्वल्स टू छोटे भाग या स्मॉलर नंबर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसका स्क्वायर। बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये बड़ा है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए जितना बड़ा है उसको राइट हैंड साइड में जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 164। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, प्लस 164। 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर, 256 माइनस 2 इंटू 16 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। ओके, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। ये आपका, इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 32x। मैंने इसको सिंप्लीफाई मतलब इजी फॉर्म में लिख रही हूँ मैं इसको। तो एक्स स्क्वायर आगे ले लिया माइनस 32x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 5 and 6 6 6 12, 1 2 and 3 and 4 20। सबको एक साइड ले जाओ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 420 इक्वल्स टू 0। कैसा आया? यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर तो इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 32x इधर आके प्लस 32x। ओके, एंड प्लस 420 यहाँ आके माइनस 420। सॉल्व सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहाँ से आप रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स निकालने हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल लें।
ए इज इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट 1, बी इज इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट 32 एंड कांस्टेंट टर्म -420। पुट करें, आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -420, ओके, अपॉन 2a 2 इंटू 1। ओके, x इज इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, 2 2 4, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 12, 1024, 1024 माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0, 4 2 8, 4 4 16 अपॉन 2। ओके, इसमें क्या जोड़ना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 7 2704। ठीक है, यहाँ पुट करो वापस, x इज इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस अंडर रूट 2704 अपॉन 2। ओके, अब इसको वापस से देखो इधर, टू 704 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 से 2, 2 3 से 6, 2 5 से 10, 2 2 6 से 12, 2 7 से 14, 6, 2 3 से 6, 2 3 से 6, 2 8 से 16, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 9 से 18। अब ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। 3 से देखिए तो एक बार, 9 + 6 15, 1 6 16 नहीं जाएगा। अपना डायरेक्ट देख लें, 13 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, अब यहाँ पेयर्स बनाएंगे, ये 2 ये 2 ये 13। क्या होगा सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 13 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस 13 4 ज़ा 52 अपॉन 2। ओके, ये आया अपना। यहाँ अपने कुछ इक्वेशन क्या आ गई थी, x इज इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस 52 अपॉन 2। इसको इधर लेके चलते हैं, क्या आया अपना, x इज इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस 52 अपॉन 2। अब सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू -32 प्लस 52 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू -32 माइनस 52 अपॉन 2। ओके, x इज इक्वल्स टू, सॉल्व करोगे 2 - 2 0, 5 - 3 20 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों टर्म्स, 2 2 4 5 3 8 अपॉन 2। ओके, x इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू -24, सॉरी 42, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, अब देखिए अपने सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। दो सॉल्यूशंस आए अपने, दोनों सॉल्यूशन से कौन सा अपना सॉल्यूशन होगा ये अपने को चेक करना पड़ेगा। अपन ने फर्स्ट नंबर क्या माना था, ग्रेटर नंबर x माना था। यहाँ मेरा एक तो x आ रहा है 10 एंड एक x आ रहा -42। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, अगर मैं देखूँ सॉल्यूशन से 16 - x,
जब x 10 है, when x is equals to 10, 16 minus x is equals to 16 minus 10 is equals to 6। यही वापस से जब आपका x is equals to क्या हो, -42, तो 16 minus x is equals to 16 minus -42 is equals to कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, 4 1 + 58। अब अपने को एक बात बताओ, 16 को मैं 58 और 6 में बांट सकती हूँ क्या? ठीक है, इन दोनों में हिस्सों में बांट सकती हूँ। देखो दो पेयर्स क्या क्या बने, एक तो बना आपका जब x 10 है, बड़ा नंबर 10 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और एक यहाँ 42 है, -42, दूसरा क्या बन रहा है 58 एंड -42 58। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि अपने को कौन सा अपना आंसर होगा? पहली चीज़ तो यही है कि अपन ने जो यहाँ x लिया है ये क्या होना चाहिए, बड़ा भाग होना चाहिए। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ 10 और 6 में, तो अब मेरी x की वैल्यू यहाँ क्या आई थी, 10 आई थी, तो बिल्कुल आपका 10 बड़ा 6 से। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आप सेकेंड वैल्यू क्या आई, -42, ये किससे बड़ा होना चाहिए, 16 - x से, क्योंकि x बड़ा है 16 - x से, तो -42 क्या बड़ा है 58 से, नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अपना सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे। ठीक है, ये बड़ा है तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक और मेथड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलें अपन। अपनी वैल्यूज़ क्या क्या आई, 10 और 6। क्या बोल रहे हैं, बड़े भाग का स्क्वायर 10 का स्क्वायर का डबल, छोटे का स्क्वायर कितना छोटा है 164 छोटा है, तो 164 ऐड कर देंगे, 100 × 2 200, 36 + 164 200। ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है आपकी क्वेश्चन।